जय भोलेनाथ। मित्रों, आज हम आपको अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कथा सुनाने जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक समय की बात है, तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी के साथ शेष नाग की शैया पर विराजमान थे और उनके नीलवर्णी शरीर की आभा से तीनों लोक प्रकाशित हो रहे थे। क्षीर सागर की लहरों की मधुर आवाज और पवन की शीतलता ने वातावरण को आनंदमय बना दिया था। इस दिव्य वातावरण में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ तीनों लोकों के मनमोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। तभी माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, आज आप मुझे कोई ज्ञान से परिपूर्ण कथा सुनाइए, जिसे सुनने के बाद मुझे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो। माता लक्ष्मी के मुख से यह बात सुनकर भगवान विष्णु जी मंद मुस्कान के साथ बोले, हे प्रिय, यदि तुम कहती हो तो मैं तुम्हें आज दो बहनों की कथा सुनाता हूं, जिनका नाम अमावस्या और पूर्णिमा था। हे देवी, जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे सभी तीर्थों में स्नान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। हे देवी, इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, तभी तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, हे नाथ, आप कथा कहिए, मैं आपके मुख से कथा सुनने के लिए उत्सुक हूँ। मित्रों, कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को पूरा सुनना। मैं जगत कल्याणनी श्री राधा रानी जी से प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रोतागण इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप उनके सभी मनोरथ पूर्ण करना और उन पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो चलिए मित्रों, आज की इस पावन कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। मगध देश में हरखा नाम का एक साधारण सा व्यापारी अपनी पत्नी और एक छोटी सी बेटी के साथ रहता था। बेटी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। व्यापारी अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। वह अन्न का व्यापार करता था। गांवों में जाकर वह किसानों से अनाज खरीदकर उसे शहर में ले जाकर बेच देता था। उससे जो आय होती थी, उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। वह अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश था। तभी एक दिन अचानक से मानो उसके जीवन में ग्रहण लग गया हो। उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। व्यापारी की पत्नी बीमार पड़ गई और बीमारी के कारण उसने चारपाई पकड़ ली। व्यापारी ने अपनी पत्नी का बहुत इलाज कराया, बहुत से वैद्यों को दिखाया, किंतु उसकी बीमारी में कोई सुधार नहीं हुआ। अपनी पत्नी की यह हालत देखकर व्यापारी बहुत दुखी रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सब जतन करके वह थक चुका था। बहुत इलाज करवाने के बाद भी व्यापारी अपनी पत्नी को बचा नहीं सका और अंत में वह इस नश्वर संसार को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गई। पत्नी की मृत्यु के बाद मानो व्यापारी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि उसकी बेटी पूर्णिमा अभी बहुत छोटी थी और इधर उसकी पत्नी के जाने का दुख भी था। अब बेचारा व्यापारी क्या करे? अपनी बेटी की देखरेख करे या फिर अपना व्यापार संभाले? अगर वह अपने व्यापार को देखेगा तो उसकी बेटी पूर्णिमा की देखरेख कौन करेगा? और यदि वह व्यापार नहीं करेगा तो उसका घर कैसे चलेगा? वह तो भूखा मर जाएगा। यह समय उस व्यापारी के लिए बहुत ही मुसीबतों से भरा हुआ लगने लगा। जब यह बात उसके मित्र को पता चली तो वह अपने व्यापारी मित्र से मिलने के लिए आया और उसने व्यापारी हरखा को बहुत समझाया। कहा, मित्र, अब तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बेटी पूर्णिमा अभी बहुत छोटी है। उसे मां की जरूरत है। तुम व्यापार संभालोगे या उसका ख्याल रखोगे? तुम एक साथ दोनों कार्य कैसे कर पाओगे? अपने मित्र की बात सुनकर पहले तो उसने दूसरा विवाह करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह अपनी बेटी के लिए सौतेली मां को लेकर आए। किंतु उसके मित्र ने उसे बहुत समझाया। फिर अंत में उसने अपने मित्र की बात मान ली और कुछ दिनों बाद हरखा ने एक लड़की के साथ विवाह कर लिया। मित्रों, उस लड़की का नाम चंदा था। विवाह के बाद वह व्यापारी के घर आई। वह बहुत ही समझदार और बुद्धिमान थी। वह पूर्णिमा की देखभाल अपनी बेटी की तरह करती थी। चंदा का पूर्णिमा के प्रति यह व्यवहार देखकर व्यापारी बहुत खुश रहता था। उसने सोचा, मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा था कि मेरी बेटी की सौतेली मां आएगी तो उसका कैसे ख्याल रखेगी, लेकिन वह तो मेरी पूर्णिमा का अपनी सगी बेटी की तरह ख्याल रखती है। अब व्यापारी भी निश्चिंत हो गया। कुछ दिनों बाद चंदा ने गर्भ धारण किया और एक निश्चित समय बाद एक लड़की को जन्म दिया, जिसका नाम व्यापारी ने अमावस्या रखा। क्योंकि बड़ी बेटी का नाम पूर्णिमा था, इसलिए व्यापारी ने छोटी बेटी का नाम अमावस्या रख दिया।
धीरे धीरे चंदा का अपनी सौतेली बेटी पूर्णिमा के प्रति प्यार कम होने लगा और उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, व्यापारी की जो दूसरी पत्नी थी वह अब पूर्णिमा से बहुत ही नफरत करने लगी थी। वह पूर्णिमा को देखते ही गुस्सा हो जाती। अब वह छोटी सी पूर्णिमा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। मित्रों, कहते हैं ना कि जब बच्चा अभाव में और बिना माता पिता के साये में पलता है तो वह बहुत ही जल्दी समझदार हो जाता है। इधर छोटी सी पूर्णिमा अब 6 वर्ष की हो गई थी। पूर्णिमा जब छोटी थी तभी से अपने पिता के साथ पूजा पाठ किया करती थी। जब वह छोटी थी तभी पूजा के लिए जल भर कर ले जाती और भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया करती थी। पूर्णिमा की जो सौतेली माँ थी वह सारा दिन उस छोटी सी बच्ची से काम कराती थी और स्वयं मजे से आराम करती थी। इतना काम करने के बाद भी वह पूर्णिमा से कहती, तूने किया ही क्या है, सारा दिन इधर उधर घूमती रहती है। उसे पूर्णिमा का कोई भी काम नहीं सुहाता था। समय के साथ साथ दोनों बच्चियां बड़ी हो रही थीं। इधर चंदा ने दोबारा से गर्भ धारण किया और इस बार उसने एक बेटे को जन्म दिया। पुत्र पाने के बाद तो वह पूरी तरह से बदल गई। अब तो उसका घमंड कई गुना बढ़ गया था। अब तो वह पूर्णिमा को देखना भी नहीं पसंद करती थी। वह तो अपने बच्चों में खुश रहती थी। जब चंदा पूर्णिमा को काम के लिए चिल्लाती तो व्यापारी को बहुत दुख होता था। उससे अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखे नहीं जाते। वह पूर्णिमा के पास जाकर उसको समझता और उसे चुप कराने लगता। जब चंदा अपने पति को पूर्णिमा के पास देखती तो वह उससे लड़ाई झगड़ा करने लगती और घर में क्लेश मचा देती थी। अपनी पत्नी के इस दुष्ट व्यवहार के कारण वह पूर्णिमा के पास बहुत कम जाता था और अपनी पत्नी चंदा की बात मान लेता था। मित्रों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। दोनों लड़कियां बड़ी हो गईं, किंतु दोनों के गुण अलग थे। पूर्णिमा भगवान की पूजा पाठ करने वाली समझदार और सुशील लड़की थी। उसके विपरीत अमावस्या अपनी माता की तरह दुष्ट और शरारती थी। लेकिन कहते न, मां के लिए उसकी संतान कैसी भी हो, उसे तो अपनी ही संतान प्यारी लगती है। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, चंदा का जो पुत्र था जिसका नाम राघव था वह अपनी बड़ी बहन पूर्णिमा को बहुत प्रेम करता था। वह उसे अपनी सौतेली बहन नहीं समझता था। लेकिन अमावस्या और उसकी मां दोनों पूर्णिमा को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी। किंतु नगरवासी पूर्णिमा के व्यवहार से बहुत प्रसन्न रहते थे क्योंकि वह सदैव दूसरों की मदद किया करती थी। कुछ समय बाद अमावस्या और पूर्णिमा विवाह के योग्य हो गई। व्यापारी को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन व्यापारी अपनी पत्नी चंदा के पास गया और कहा, हे प्रिय, बेटियों के विवाह की आयु हो गई है, उनके लिए कोई अच्छा सा वर देखकर हमें उनका विवाह कर देना चाहिए। अपने पति की यह बात सुनकर व्यापारी की पत्नी ने कहा, लड़कियों की शादी तो बाद में भी कर लेंगे, पहले घर में बहू आ जाए, क्योंकि बेटा अब जवान हो गया है। अपनी पत्नी की इस बात का उस व्यापारी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उस घर में उसकी पत्नी की चलती थी। फिर उसने पहले अपने बेटे की शादी की। बेटे की शादी करने के बाद घर में बहू आ गई। बहू बहुत ही समझदार थी। वह पूर्णिमा से बहुत खुश रहती थी। पूर्णिमा अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखती थी। प्रत्येक कार्य में उसका हाथ बटाती और हर तरीके से उसकी मदद करती थी। किंतु अमावस्या अपनी भाभी के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। उल्टा भाभी पर रोब झाड़ती रहती और ताने मारा करती थी। उसके काम में कमियां निकालती, जिसके कारण भाभी का झुकाव पूर्णिमा की तरफ हो गया। वह अमावस्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और यही जलन दोनों मां बेटी को होती थी, जिसके कारण पूर्णिमा को वे दोनों और ज्यादा परेशान करती थीं। बेचारी पूर्णिमा चुपचाप उनकी बातों को सुन लेती थी। मित्रों, दोनों लड़कियां विवाह के योग्य थीं। व्यापारी को उनके विवाह की चिंता हो रही थी। फिर एक दिन वह व्यापारी दोबारा से अपनी पत्नी के पास आया और चंदा से कहा, हे प्रिय, अब तो घर में बहू भी आ गई है, क्यों ना कोई अच्छा सा वर देखकर हमें दोनों बेटियों का विवाह कर देना चाहिए। लेकिन चंदा तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि पूर्णिमा किसी अच्छे घर में जाए। वह कहने लगी, हे पतिदेव, देखिए, पूर्णिमा के लिए अगर आप बढ़िया घर देखेंगे तो उसके लिए कहाँ से इतना दान दहेज देंगे। उसके लिए कोई गरीब और साधारण सा घर देख दीजिए। जब यह गरीब घर में जाएगी तो वहां भी यह काम कर लेगी और उसके विवाह में हमें ज्यादा धन खर्चा नहीं करना पड़ेगा। व्यापारी ने अपनी पत्नी की बात मान ली और दूसरे गांव में एक गरीब घर में जाकर उसने पूर्णिमा का रिश्ता पक्का कर दिया। जब रिश्ता पक्का करके व्यापारी घर आया तो उसने अपनी पत्नी को बता दिया। कहा,
हे प्रिय, हमने पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया है और अब हमें अपनी पुत्री का विवाह जल्द ही कर देना चाहिए। यह सुनकर चंदा बहुत खुश हुई। फिर उसने व्यापारी से कहा, अब आप अमावस्या के लिए कोई धनवान घर से रिश्ता कर दीजिए। यदि दोनों का विवाह एक ही दिन होगा तो हमारे बहुत सारे खर्चे बच जाएंगे और इस प्रकार से हमें ज्यादा धन भी नहीं खर्चा करना पड़ेगा। व्यापारी को अपनी पत्नी की बात उचित लगी और उसने उसी गांव में जाकर अमावस्या का भी रिश्ता तय कर दिया जिस गांव में पूर्णिमा का किया था। किंतु अमावस्या का रिश्ता एक धनवान सेठ के लड़के के साथ व्यापारी ने तय किया। रिश्ता तय करके वह घर आ गया। अब पूर्णिमा की जो सौतेली मां चंदा थी वह बहुत खुश थी कि मेरी बेटी तो ऐशो आराम से रहेगी और यह पूर्णिमा जीवन भर कष्ट झेलेगी और दुखी भोगेगी। किंतु पूर्णिमा की भाभी को अपनी सास का यह भेदभाव तनिक भी पसंद नहीं आया। वह गुस्से में अपनी सास के पास गई और बोली, मां जी, यह आपने सही नहीं किया। आपने बता ही दिया कि सौतेली मां सौतेली ही होती हैं। अपनी बहू की यह बात सुनकर चंदा को गुस्सा आ गया और वह अपनी बहू पर चिल्लाते हुए बोली, अब तुम हमें बताओगी क्या सही है और क्या गलत है? चुपचाप जाकर अपना काम करो मित्रों। पूर्णिमा की भाभी अपनी सास के पास से चली आई। उसके बाद व्यापारी और उसकी पत्नी विवाह की तैयारी करने लगे। तय की गई तिथि को दोनों लड़कियों की बारात आई। व्यापारी ने बारातियों का स्वागत सत्कार किया। उसके बाद दोनों लड़कियों का विवाह कर दिया। विवाह के बाद व्यापारी और उसकी पत्नी ने अमावस्या को दहेज में बहुत सारा धन दिया, किंतु बेचारी पूर्णिमा को उन्होंने खाली हाथ ऐसे ही विदा कर दिया। बिना मां की बेटी वहां से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में आकर पूर्णिमा ने अपने अच्छे व्यवहार से अपने ससुराल में सबका दिल जीत लिया। ससुराल वाले पूर्णिमा से बहुत प्रेम करते थे। पूर्णिमा अपने घर में बड़ों की इज्जत करती थी, सास ससुर का ध्यान रखती और अपने पति का पूरा ख्याल रखती थी और घर का पूरा काम करती। गरीब होने के बावजूद उसके घर में सुख शांति थी। वह सुबह उठकर सबसे पहले घर की सफाई करती, उसके बाद नित्य कर्म करके भगवान की पूजा करती और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी। उसके अंदर किसी भी चीज को पाने की कोई अभिलाषा नहीं थी। वह सोचती थी कि ईश्वर ने उसे जितना भी दिया है वह उसके लिए पर्याप्त है। वह थोड़ी सी चीज में गुजारा कर लेती थी। उधर जो अमावस्या थी वह सेठ के घर में ब्याही थी। उसका तो व्यवहार ही अलग था। वह सुबह देर से सोकर उठती थी और दिन भर नौकरों पर रौब दिखाती थी। उसके पास ऐशो आराम की सारी चीजें थीं। उसके बाद भी वह पूर्णिमा से जलती थी। एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर पूजा कराया और सभी गांव वालों को उसने पूजा में आमंत्रित किया, किंतु उसने पूर्णिमा को नहीं बुलाया। जब पूर्णिमा की पड़ोसन अमावस्या के घर पूजा में शामिल होने के लिए जाने लगी तो वह पूर्णिमा से बोली, पूर्णिमा बहन, तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हारी बहन के यहां पूजा है। तभी पूर्णिमा ने अपनी पड़ोसन से कहा, बहन, आप जाइए, मेरी बहन ने पूजा के लिए आमंत्रण नहीं दिया है। बिना बुलाए मैं पूजा में कैसे जा सकती हूं? पूर्णिमा की बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी, बहन, पूजा पाठ में जाने के लिए कोई बुलावे की जरूरत नहीं होती है। वहां तो पूजा पाठ होता है, भगवान को याद किया जाता है, भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। मित्रों, पूर्णिमा धार्मिक विचारों की तो थी ही, इसलिए वह अपनी पड़ोसन की बात मानकर उसके साथ अपनी बहन के घर चली गई। जब वह अपनी बहन के घर पहुंची तो पूर्णिमा को देखते ही उसकी बहन अमावस्या उस पर क्रोधित हो गई और लोगों के सामने उस पर चिल्लाने लगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू बिना बुलाए मेरे घर कैसे आ गई? उसे अपनी बहन अमावस्या के इस व्यवहार से बहुत दुख हुआ। वह उदास मन से बोली, बहन, मैं तो पूजा पाठ की वजह से तुम्हारे घर आ गई हूं, वरना मैं तुम्हारे घर नहीं आती। पूर्णिमा की बात सुनकर अमावस्या का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और वह बोली, अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे घर आ गई हो तो चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ, किसी से कुछ बोलना मत बेचारी। पूर्णिमा चुपचाप एक कोने में बैठ गई और पूजा पाठ देखने लगी और भगवान की भक्ति में लीन हो गई। कुछ देर बाद पूजा समाप्त हुई। भगवान के प्रसाद का वितरण हुआ। अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, किंतु पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। पूर्णिमा ने सोचा शायद उसकी बहन उसे प्रसाद देना भूल गई है। यह सोचकर उसने अमावस्या से प्रसाद मांगा तो अमावस्या ने उसका बहुत अपमान किया और कहने लगी, बिना बुलाए आ गई। बिना बुलाए कौन आता है? तू कितनी नीच और दुष्ट औरत है, बिना बुलाए ही किसी के भी घर में घुस जाती है।
तुझे कोई प्रसाद नहीं मिलेगा, चुपचाप घर से चली जा मित्रों। अपमान का विष पीकर बेचारी पूर्णिमा अपने घर चली आई, लेकिन आज उसको अपनी छोटी बहन अमावस्या की बातें कांटे की तरह चुभ रही थी। वह घर आकर खूब रोई। उसने खाना बनाया, अपने बच्चों को, पति और सास ससुर को खिलाया। उसका मन आज बहुत दुखी था, क्योंकि वह तो भगवान की सच्चे हृदय से पूजा करती थी, और भगवान की पूजा की वजह से ही वह उसके घर गई थी। उसे क्या पता था कि आज उसे यह अपमान सहना पड़ेगा। वह उदास मन से अपने पति के पास गई और बोली, सुनिए जी, मुझे अपने मायके की बहुत याद आ रही है। कई वर्षों से मैं अपने मायके नहीं गई हूं। कुछ दिन के लिए मैं अपने मायके जाना चाहती हूं। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, तब तक आप बच्चों को देख लेना। पूर्णिमा की बात उसके पति ने मान ली और उसे मायके जाने की इजाजत दे दी। अपने सास ससुर और पति से आज्ञा लेकर पूर्णिमा अपने मायके की तरफ चल दी, क्योंकि पूर्णिमा की जो भाभी थी वह पूर्णिमा की बहुत मदद करती थी। उसके सुख दुख में सदैव उसका साथ देती थी। पूर्णिमा जब भी दुखी होती थी वह अपनी भाभी से मिलने चली जाती थी। उसे भाभी से मिलकर बहुत सुख मिलता था। उसकी भाभी भी उसका पूरा सहयोग करती थी। अब पूर्णिमा उदास मन से अपने मायके की ओर चल देती है। उसके मायके और ससुराल के बीच में एक जंगल पड़ता था। जब वह उस जंगल में पहुंची तो उसने देखा एक बूढ़ी औरत रास्ते में एक तुलसी के पेड़ के पास बैठी हुई थी। वह काफी बूढ़ी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और वह पानी पानी चिल्ला रही थी। जब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को देखा तो उसके पास गई और बोली, हे मां, आप इस सूनसान और वीरान जंगल में अकेले क्या कर रही हो? तो उस बूढ़ी औरत ने बहुत ही करुण स्वर में कहा, बेटी, मुझे प्यास लगी है। पास में एक कुआं है, उसमें से पानी लाकर मुझे पिला दो। मैं पानी लाने में असमर्थ हूं। उस बूढ़ी औरत के कहने पर पूर्णिमा कुएं से पानी लाकर बूढ़ी औरत को पिलाती है। फिर वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटी, मेरा एक और काम कर दो। मेरे पास में ये जो तुलसी जी का पेड़ लगा हुआ है, तुम इसकी साफ सफाई कर दो और इसमें पानी डाल दो। कई दिनों से मैंने तुलसी माता के पास साफ सफाई नहीं की है। मित्रों, पूर्णिमा तो थी ही हृदय की बहुत अच्छी। उसने बूढ़ी मां की किसी भी बात को मना नहीं किया। उसने तुलसी माता के पास साफ सफाई की, उसके बाद पूजा किया। पूजा पाठ से निवृत्त होकर वह बूढ़ी औरत से बोली, मां जी, अब आज्ञा दो, मैं अपने मायके जा रही हूं। उस बूढ़ी औरत ने उसे खूब आशीर्वाद दिया। पूर्णिमा आज्ञा लेकर आगे बढ़ गई। तभी उसे रास्ते में एक साधु महात्मा मिले। मित्रों, वह साधु महात्मा भगवान शिव जी थे, और जो वह बूढ़ी औरत थी वह साक्षात तुलसी माता थी। साधु महात्मा के मुख पर एक अद्भुत तेज था। उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थीं, माथे पर चंदन का टीका था और गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए भगवा वस्त्र पहनकर बैठे हुए थे। जब पूर्णिमा साधु महात्मा के समीप आई तो साधु महात्मा ने कहा, ठहरो पुत्री, मेरी मदद करो। मित्रों, कहते हैं ना कि भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। पूर्णिमा तो थी भगवान की भक्त, इसलिए भगवान भी उसकी परीक्षा ले रहे थे। साधु महात्मा के रोकने पर वह रुक गई और बोली, हे बाबा, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं? तभी साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्री, मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। तुम मेरे आश्रम में जाकर मेरे लिए भोजन बना दो। साधु महात्मा के कहने पर वह आश्रम में गई और उनके लिए भोजन बनाया और भोजन खिलाया। उसके बाद सन्यासी बने। भगवान शिव जी ने पूर्णिमा से कहा, हे पुत्री, देखो, हमारे पांव में कितने घाव हो गए हैं। तुम जंगल से औषधि लाकर इस घाव पर लेप लगा दो। हम इतने बूढ़े हो गए हैं कि जंगल से औषधि भी नहीं ला सकते। पूर्णिमा को साधु महात्मा की हालत देखकर दया आ गई। वह जंगल में गई और वहां से औषधि लाकर उसे पीसा। उसके बाद उसका लेप तैयार किया, फिर साधु महात्मा के घाव पर लगा दिया। साधु महात्मा ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया। फिर वह साधु महात्मा से आज्ञा लेकर अपने मायके की ओर चल देती है। तभी रास्ते में उसे माता पार्वती मिली, जो एक बुढ़िया का रूप धारण करके बैठी हुई थी। जब उन्होंने पूर्णिमा को देखा तो बोली, बेटी, मेरी मदद करो। पूर्णिमा बूढ़ी माता की आवाज सुनकर रुक गई और उनके पास गई और बहुत ही सहज स्वभाव से कहा, हे माता, आपको क्या परेशानी है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, मुझे कोढ़ रोग हो गया है। तुम यह औषधि का लेप मेरे पूरे शरीर पर लगा दो। बूढ़ी मां के कहने पर पूर्णिमा ने औषधि का लेप पूरे शरीर पर लगा दिया। बूढ़ी मां ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया। फिर वह अपने मायके के लिए चल देती है। रास्ते में गंगा नदी मिलती है।
वह गंगा नदी पार करके अपने मायके पहुंच जाती है। जब उसकी भाभी ने अपनी ननद पूर्णिमा को देखा तो वह बहुत खुश हुई और भागकर आई और उसे गले से लगा लिया और उसे घर के अंदर लेकर आई और उसका खूब आदर सम्मान किया। उसके बाद दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगीं। लेकिन उसने अपनी और अमावस्या के बारे में कोई भी बात अपनी भाभी को नहीं बताई कि कैसे अमावस्या ने उसका अपमान किया था। वह अपनी भाभी से मिली और जब उसके पिता ने सुना कि मेरी बेटी पूर्णिमा घर आई है तो वह भी भागता हुआ उसी के कमरे में पहुंच गया। अपने पुत्री से मिलकर वह बहुत खुश हुआ। उसने बेटी का हाल चाल पूछा। तभी उसकी सौतेली मां चंदा भी वहां पर पहुंच गई। जब उसकी सौतेली मां ने उसे अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए और आभूषणों और गहनों को पहने हुए देखा तो वह देखते ही जल भुज गई और मन में विचार करने लगी कि अरे, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो इसका विवाह एक गरीब घर में किया था, फिर भी आज यह हमारे घर में अच्छे वस्त्र और आभूषणों को पहनकर आई हुई है। मैं तो सोच रही थी कि यह तो नरक की जिंदगी जी रही होगी, लेकिन यहां तो हमारी सोच गलत साबित हुई। फिर वह पूर्णिमा को ताने मारते हुए कहने लगी, अरे दुष्ट लड़की, तू अपने पति के घर में नहीं रह पाई, जब देखो तब मुंह उठाकर मायके चली आती है। ये बात पूर्णिमा की भाभी को बहुत बुरी लगी। उसने अपनी सास को जवाब देते हुए कहा, मां जी, बेटी तो अपने मायके ही आती है और यह हमारे पास नहीं आएगी तो कहां जाएगी? आप भी तो अपने मायके जाती हैं। इतना सुनकर वह चुपचाप चली गई। फिर पूर्णिमा ने अपनी भाभी के साथ मिलकर सारा काम करवाया। भाभी से मिलकर वह बहुत खुश थी। भाभी ने ननंद का हालचाल पूछा। पूर्णिमा अपनी भाभी के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि वह अमावस्या की बातों से बहुत दुखी थी। मायके आकर उसका मन बदल गया था। अगले दिन वह बोली, भाभी, अब मुझे विदा दीजिए, अब मैं अपने घर को जाती हूं। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मन का बोझ उतर गया, लेकिन फिर भी उसने अमावस्या वाली बात अपनी भाभी को नहीं बताई। मित्रों कहते हैं, मायके से जाते समय बेटी को कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। इसलिए उसकी भाभी ने उसे भेंट स्वरूप एक साड़ी दी। उस साड़ी को लेकर वह खुशी खुशी अपनी ससुराल की ओर चल देती है। चलते चलते वह गंगा नदी के पास पहुंच गई। वहां पर गंगा मैया बैठी हुई थी। गंगा मैया कहने लगी, बेटी, तुम तो वही हो ना जिसने मेरे घाट की सफाई की थी और मेरी मदद की थी। बेटी, तुम्हारे लिए लो, ये थोड़ी सी रेत है, ये ले लो। पूर्णिमा ने आगे आकर अपना आंचल फैला दिया और बोली, हे माता, आशीर्वाद में जो तुम दोगी मुझे वह मंजूर है। गंगा मैया ने अपनी रेत उठाई और उसकी आंचल में डाल दिया। वह रेत लेकर पूर्णिमा वहां से आगे चल दी। आगे चली तो उसे माता पार्वती मिली और कहने लगी, अरे बेटी, तुम तो वही हो ना जिसने मेरे शरीर पर औषधि का लेप लगाया था। उस समय मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाई थी बेटी, तुमने सच्चे मन से मेरी मदद की थी। बहुत से लोग इस मार्ग से आते जाते हैं, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। वे मेरी बात को अनसुना करके चले जाते थे। बेटी, मेरे पास तो कुछ देने के लिए नहीं है। यह जो फल मेरे पास है, इन्हें अपने साथ ले जाओ। पूर्णिमा ने अपना आंचल फैला दिया और फल ले लिया और फलों को लेकर वह आगे चल दी। आगे भगवान शिवजी मिले, जो साधु महात्मा के रूप में बैठे हुए थे, जिनके जख्म पर पूर्णिमा ने लेप लगाया था। उन्होंने जब पूर्णिमा को देखा तो बोले, बेटी, तुम तो वही बेटी हो जिसने मुझे खाना खिलाया था और मेरे जख्म पर लेप लगाया था। तुम्हारे लेप लगाने से मैं ठीक हो गया। लेकिन बेटी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए यह थोड़ी सी भभूत है, यह ले लो। पूर्णिमा ने अपना आंचल फैला दिया। फिर साधु महात्मा ने उसके आंचल में भभूत डाल दी और फिर वह वहां से अपने ससुराल को चल देती है। वह खुशी खुशी अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में वही बुढ़िया मिली जिसको उसने पानी पिलाया था। उसने जब पूर्णिमा को देखा तो बोली, अरे बेटी, तुम तो वही बेटी हो ना जिसने मुझे पानी पिलाया था। देखो बेटी, अब मेरी तुलसी भी कितनी हरी भरी हो गई है। तुमने इसकी साफ सफाई करके पानी डाला था। तुमने मेरी इतनी सेवा की थी। बेटी, मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें कुछ दे देती हूं। फिर उसने थोड़ी सी तुलसी की पत्ती तोड़ी और पूर्णिमा को दे दी। पूर्णिमा ने अपना आंचल फैलाकर उनको ले लिया और वहां से अपने घर को चल दी। घर जाकर उसने सबकी पोटली बनाई और घर के एक कोने में रख दिया। मित्रों, उसे आने में शाम हो गई थी। वह जाकर अपने घर के काम में लग गई। बच्चों के लिए खाना बनाया और सबको खिलाया। फिर घर की साफ सफाई की
उसके बाद सो गई। सुबह जब वह झाड़ू लगाने लगी तो उसकी नजर पोटली पर पड़ी। उसने खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती तरह तरह के कीमती आभूषण चमक रहे थे। ये देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। तभी उसका पति उसके पास आया और आश्चर्य से पूछा, अरे पूर्णिमा, यह सब क्या है? तुम तो अपने मायके गई थी, ये सब क्या ले आई? कहीं चोरी तो नहीं किया? अपने पति की बात सुनकर उसने कहा, हे पतिदेव, मैंने चोरी नहीं की है, यह सब तो भगवान ने खुश होकर मुझे दिया है। फिर उसने आने जाने का सारा वृतांत अपने पति को सुना दिया। फिर उसके पति ने बहुत ही सहज स्वर में कहा, हे प्रिय, तुम्हें तो साक्षात भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। वास्तव में तुम बहुत ही सच्चे हृदय वाली स्त्री हो। तुमसे विवाह करके मैं धन्य हो गया। तुम सबका सुख दुख समझती हो। आज भगवान ने तुमसे प्रसन्न होकर ही तुम्हारे दुखों का अंत कर दिया है। मित्रों, देखते ही देखते पूर्णिमा के दिन ही बदल गए। कहते हैं ना, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वह कभी परेशान नहीं हो सकता। अब तो पूर्णिमा का घर भी राजाओं और महाराजाओं के जैसा बन गया था। पूर्णिमा के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन दौलत से भर गया था। यह देखकर पूर्णिमा की सारे नगर में तारीफ होने लगी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक से यह चमत्कार कैसे हो गया। जब यह बात अमावस्या तक पहुंची तो उसे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। वह दौड़ी दौड़ी पूर्णिमा के घर आई और बोली, पूर्णिमा, सच सच बता, तू इतनी अमीर कैसे हो गई? तुझे तो गरीब रहना था। देख, तू मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। उसकी घमंड भरी बातें थीं। फिर पूर्णिमा ने कहा, हे बहन अमावस्या, तुम कौन हो? मुझे गरीब अमीर बनाने वाली यह सब तो भगवान की कृपा से हुआ है जो आज मैं अमीर बनी है। बहन, भगवान की मर्जी के बिना तो स्वयं काल भी मनुष्य के प्राण नहीं हर सकता। यदि भगवान चाहे तो मनुष्य को राजा से रंक बना दे और चाहे तो रंक से राजा बना दे। जो कुछ भी आज मेरे पास है यह सब विधाता की देन है। मेरा भाग्य अच्छा था जिसके कारण मुझे इस धन की प्राप्ति हुई। फिर अमावस्या ने गुस्से में कहा, देख, तू सच सच बता, नहीं तो मैं राजा से जाकर तेरी शिकायत करूंगी और वह तुझे दंड देंगे। फिर पूर्णिमा ने उसे सारी बात सच सच बता दी कि कैसे वह गई और कौन कौन उसे रास्ते में मिला और कैसे उसके घर में धन का ढेर लग गया। उसने सारा किस्सा अमावस्या को सुना दिया। सब कुछ सुनने के बाद में अमावस्या ने कहा, ठीक है, अब मैं भी मायके जाऊंगी, तू मेरा अपमान कर। पूर्णिमा ने कहा, हे बहन, मैंने तो आज तक किसी का अपमान नहीं किया। फिर गुस्से से वह अपने घर गई। अपने पति से कहने लगी, देखो जी, तुम मुझसे लड़ाई करो और मुझे मारो। उसका पति उसकी ऐसी बातें सुनकर कहने लगा, अमावस्या, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? तभी अमावस्या ने कहा, मैं ठीक हूं, जैसा कह रही हूं, आप वैसा कीजिए। फिर उसके पति ने 3-4 थप्पड़ मारे। फिर वह रोते हुए अपने मायके की ओर चल देती है। चलते चलते रास्ते में उसे भी वहीं तुलसी माता के पास बूढ़ी औरत मिली। वह बोली, अरे बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? बूढ़ी औरत की बात सुनकर वह रुक गई और उनके पास गई। तभी बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, मेरे लिए कुएं से पानी ले आओ, मुझे प्यास लगी है, और इस तुलसी के पौधे में भी पानी डाल दो जिससे यह हरा भरा हो जाए। मित्रों, अमावस्या तो ठहरी, घमंडी औरत वह किसी की बात नहीं सुनती थी। उसने गुस्से में कहा, अरे बुढ़िया, मेरे पास तेरे फिजूल के कामों के लिए समय नहीं है। इतना कहकर अमावस्या वहां से चल देती है। चलते चलते रास्ते में उसे वहीं भगवान शिवजी मिले जो सन्यासी महात्मा के रूप में बैठे हुए थे। साधु महात्मा ने अमावस्या को देखकर कहा, बेटी, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना बना दो और मेरे घाव पर औषधि का लेप लगा दो। अमावस्या ने जब साधु महात्मा की ओर देखा तो गुस्से से बोली, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं जो तुम्हारे लिए खाना बनाऊं और तुम्हारे घाव पर औषधि का लेप लगाऊं। इतना कहकर वह आगे चली गई। आगे उसे पार्वती माता मिली जो एक बुढ़िया का रूप धारण करके बैठी हुई थी। उन्होंने अमावस्या को देखकर कहा, बेटी, मेरी मदद कर दो, मुझे कोढ़ हो गया है, यह औषधि पीसकर मेरे शरीर पर लेप लगा दो। उस बूढ़ी माता को देखकर अमावस्या ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे बुढ़िया, तेरे शरीर से तो गंध आ रही है, मैं तो तेरे पास भी ना आऊं, औषधि का लेप तो दूर की बात। इतना कहकर वह आगे चली गई। जब वह गंगा जी को पार करके घर जाने लगी तो गंगा मैया ने अमावस्या से कहा, बेटी, मेरे घाट की सफाई कर दो। तभी अमावस्या ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, देख बुढ़िया, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूं, मैं तेरे घाट की सफाई नहीं कर सकती, मैं अपने मायके जा रही हूं, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर
वह गंगा नदी पार करके अपने मायके चली गई। मायके पहुंचकर वह न तो अपने भाई से मिली न ही भाभी से मिली, सीधा अपनी मां के पास गई और पूर्णिमा की बुराई करने लगी। फिर उसने कहा, मां, पूर्णिमा आई थी, भाभी ने उसे बहुत कुछ दे दिया, घर से इतना भर के दिया है कि उसके तो दिन ही बदल गए। वह राजाओं की तरह जीवन जीने लगी है। इतना कहकर अमावस्या ने सास बहू के बीच लड़ाई करवा दी। उसकी बहू ने कहा, मां जी, आप अपनी बेटी के कहने पर मुझसे झगड़ा कर रही हैं। मैंने तो केवल पूर्णिमा को चलते समय एक साड़ी दी थी, और हम उसे दे ही क्या सकते हैं। वह तो उसकी किस्मत है। तुम्हारी बेटी की तरह उसके बुरे कर्म नहीं हैं। वह सदैव अच्छे कर्म करती है, इसलिए भगवान ने उसकी सुनी है। लेकिन उसकी सास को अपनी बहू की किसी भी बात पर यकीन नहीं हुआ। वह तो झगड़ा करती रही। अगले दिन जब अमावस्या ने अपनी मां से विदा लिया और भाभी के पास जाकर बोली, मुझे भी साड़ी दे दो मित्रों। यह सुनकर अमावस्या की भाभी ने कहा, दीदी, तुम्हारे लायक मेरे पास कोई साड़ी नहीं है। तुम्हें मैं क्या साड़ी दूंगी? तुम तो खुद ही धनवान हो। जब से तुम घर आई हो, घर में झगड़ा करवा रही हो। अपनी भाभी की ये बात सुनकर वह अपनी मां के पास दोबारा से गई और सारी बात बता दी। फिर अमावस्या की मां ने उसे कई साड़ियां दी और कहा, बेटी, तुझे जो कुछ भी चाहिए मुझसे मांग लिया करो, तुझे किसी और से कहने की जरूरत नहीं है। फिर वह अपनी मां से साड़ी लेकर चली गई। जब वह गंगा मैया के पास पहुंची तो गंगा मैया बोली, अरे बेटी, लो, तुम्हारे लिए मेरे पास थोड़ी सी रेत है, इसे ले लो। अमावस्या ने कहा, बुढ़िया, मैं तेरी रेत का क्या करूंगी? तभी उसे याद आया कि पूर्णिमा को भी रेत मिली थी। यह सोचकर उसने अपने आंचल में रेत ले ली और वहां से चल दी। आगे गई तो रास्ते में उसे माता पार्वती मिली, जो बुढ़िया का रूप धारण करके बैठी थी। जब उन्होंने अमावस्या को देखा तो बोली, बेटी, ले, मेरे पास से तू ये फल ले जा। अमावस्या ने मुंह बनाते हुए फल ले लिए और आगे बढ़ गई। फिर उसे रास्ते में भगवान शिव जी मिले, जो साधु का भेष धारण करके बैठे हुए थे। उनको देखकर अमावस्या को घिन लगने लगी। वह उनके पास नहीं गई। बोली, बाबा जी, मुझे आपके शरीर से दुर्गंध आ रही है। मैं आपके पास आऊंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। इतना कहकर वह आगे बढ़ गई। आगे तुलसी जी का पेड़ मिला, जिसके पास माता तुलसी एक बुढ़िया का रूप धारण करके बैठी थी। उन्होंने अमावस्या को तुलसी के पत्ते दे दिए। उसके बाद अमावस्या वहां से सीधा अपने महल में आ गई। महल में वह सभी सामग्री को एक पोटली में बांधकर एक कोने में रख दिया। उसने शाम को खाना बनाया और सभी को खाना खिलाकर और स्वयं खाना खाकर जल्दी से सो गई। जब सुबह उठी और झाड़ू लगाने लगी तो उसने सोचा, देखती हूं पोटली में क्या है मित्रों। जैसे ही उसने पोटली खोली, उसमें से कीड़े मकोड़े, सर्प, बिच्छू निकलने लगे। ये दृश्य देखकर वह घबरा गई और भागने लगी। तभी घर के कमरे में जल रही मशाल जमीन पर गिर गई और पूरे घर में आग लग गई। देखते ही देखते उसकी नजरों के सामने उसका घर आग में झलकर राख हो गया। अब तो वह पूर्णिमा को कोसने लगी और उसे गाली देने लगी। जब उसका मन नहीं माना तो वह पूर्णिमा के पास गई और बोली, बहन पूर्णिमा, मैं तो बर्बाद हो गई। किसी ने मेरे घर में जादू टोना करवा दिया। आप देखिए, आपके घर में तो इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं और मेरा घर तो अब जल गया। यह सुनकर पूर्णिमा ने बहुत ही करुण स्वर में कहा, बहन, यह सब तेरे लालच का फल है, जिसके कारण तुझे आज यह दारुण दुख सहना पड़ रहा है। यदि तुम लालच और ईर्ष्या न करती तो आज तुम खुशहाल जीवन व्यतीत करती। मित्रों, पूर्णिमा तो भगवान की पूजा पाठ करने वाली एक संस्कारी और सरल स्वभाव की स्त्री थी। वह सदैव दूसरों की मदद करती थी और भगवान की पूजा आराधना करती थी। आगे भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। उसके बाद पूर्णिमा ने अमावस्या को समझाते हुए कहा, हे बहन, तुमने जो कुछ भी किया वह लोभ के कारण किया है, इसलिए तुम्हारे साथ भगवान ने ऐसा किया। अब तुम इस घटना से सबक सीख लो ताकि आने वाले समय में दूसरों के लिए अच्छी बन सको और दूसरों के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करो और नित्य भगवान की पूजा आराधना करो। भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। तुमने जो किया उसी का परिणाम आज तुम्हें देखने को मिल रहा है। तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत थी कि तुम अपना जीवन आराम से सुखमय व्यतीत कर सकती थी, लेकिन तुम्हारे व्यवहार के कारण आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए अब तुम अपना अहंकार त्याग कर भगवान की भक्ति करो और सच्चे मन से अपना कर्म करो।
इतना कहकर पूर्णिमा अपने घर से कुछ धन लेकर आती है और अमावस्या को दे देती है। अमावस्या उस धन से दोबारा एक छोटा सा घर बनवाती है और जरूरत की सामान लेकर आती है और अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। मित्रों, इस प्रकार से अमावस्या और पूर्णिमा की कथा समाप्त हुई। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता। जब भी कोई मनुष्य दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी कार्य का पीड़ा उठाता है तो दैवीय शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का दैवी विधान है। इतना कहकर भगवान विष्णु जी कथा को समाप्त करते हैं। मित्रों, आशा करते हैं आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी और आपने इस कथा से जो भी ज्ञान अर्जित किया है उसे अपने जीवन में अमल करेंगे। मित्रों, आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखे ताकि आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।